ओके, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो पे बात करेंगे मशीन लर्निंग कोर्स, वो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये कोर्स किस तरीके से आप लोग फ्री में एनरोल कर सकते हो आज बात करेंगे, और क्यों आपको करना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस कोर्स को करने के बाद आप किस तरीके से जॉब अपने लिए ढूंढ सकते हो। और तो और आगे भी अगर मशीन लर्निंग को एडवांस सीखना है आपको, तो फिर वो आपको किस तरीके से सीखना है, कहाँ से सीखना है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज बात करेंगे मशीन लर्निंग कोर्स के बारे में। ओके गाइस, यहाँ पे मेरे पास आज कोर्सेरा की तरफ से जो फ्री में मशीन लर्निंग का कोर्स है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वो अवेलेबल है। आप देख सकते हो अराउंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल करके रखा है। और बात करें इंस्ट्रक्टर की, तो आप देख सकते हो ये जो इंस्ट्रक्टर है यानी कि टीचर है, वो टॉप इंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और कोर्सेरा में टॉप इंस्ट्रक्टर है, मतलब आप समझ सकते हो कि अच्छे से आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में। और रेटिंग आप देख सकते हो, लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रेट किया है, और वो भी 4.9 रेटिंग से भी ऊपर है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो 1.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट, 4.9 का रेटिंग, तो कितना अच्छा कोर्स है ये। आज आपको इस वीडियो में अच्छे से देखना है, सीखना है, क्या क्या चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और आप आगे सीखिए ज़रूर। इंस्ट्रक्टर आप देख सकते हो। ठीक है, 14 कोर्सेज इन्होंने बनाया है, और इनके पास अराउंड 47 लाख स्टूडेंट्स हैं इन टोटल। ठीक है, मतलब सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं। और ये जो कोर्स है आप देख सकते हो, ऑफर्ड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आप जानते होंगे दुनिया का नंबर 2 या 3 पोजीशन में है इनका, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स है इंग्लिश में अवेलेबल है। 60 घंटे का कोर्स है अप्रॉक्स। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं कि 2 घंटे का 3 घंटे का आपको वीडियो बना के डाल दिया गया है और आप सीख लो, कुछ भी सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। 60 घंटे का कोर्स है, यानी कि आप इसको 60 घंटे देकर सीख नहीं सकते, आपको और भी बहुत टाइम लगेगा सीखने में। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको 6 महीना में भी सीख सकते हो ना, तो बहुत काम का आएगा। आप ऐसा तो नहीं है कि 60 घंटे का कोर्स है तो 60 घंटे बस वीडियो चला के देख लो और सीख जाओगे। आपको मतलब हर चीज़ सीखते हुए जाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप 6 महीना लीजिए या कुछ भी टाइम लीजिए अपने हिसाब से, और उस हिसाब से अच्छे से सीखिए और कंप्लीट कीजिए। फ्लेक्सिबल डेडलाइंस है, डोंट वरी। और 100% ऑनलाइन होगा ये कोर्स। ऐसा नहीं है कि आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को फिर ज्वाइन करना होगा आगे जाके। ओके, और ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, देखिए जैसे ही आप लोग कोर्स को कंप्लीट करोगे, आपको एक शेयरेबल सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि एक डिजिटल वे में सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और आपको ये देख के बहुत खुशी होगी कि ये वाला जो कोर्स है, 34% जो स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, उन लोगों ने अपना करियर स्टार्ट किया है। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद, इस कोर्स को सीखने के बाद। ठीक है, और 33% गॉट ए टेंजिबल करियर बेनिफिट। और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे मशीन लर्निंग के फील्ड में, उन लोगों का प्रमोशन हुआ है इस कोर्स को करने के बाद, इस कोर्स से स्किल्स ग्रो करने के बाद। आप यहाँ पे अबाउट द कोर्स देख सकते हो। आप मतलब पहले तो पढ़ लीजिए कि क्या क्या है इस कोर्स में, क्या क्या सिखाया जाएगा, आपके रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप लोग चाहो तो इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। बाकी बात करते हैं गाइज, रिव्यूज़ की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें दिख रहा है बहुत क्लियरली रिव्यूज़ रेटिंग्स की, और क्या ही बात करना। सिलेबस की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आप देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट है जो कि 2 घंटे का पार्ट है। इसमें आपको 5 वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है, 5 वीडियोस मिलेंगे इसमें। आपको सबसे पहले मशीन लर्निंग का कोर्स में वेलकम किया जाएगा, फिर कुछ वेलकम वाला पार्ट है। उसके बाद व्हाट इज मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, ये सब तो चलिए मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देख के रखिए कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में ही आपको 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर 1 लीनियर रिग्रेशन विथ 1 वेरिएबल। ये सिलेबस का पार्ट है मशीन लर्निंग का। उस तरीके से आप लोग देखिए, 2-2 घंटे 3-3 घंटे का एक चैप्टर होगा। ठीक है, यानी कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्स बना के छोड़ दिया है और आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो हर एक चैप्टर 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे करके है। तो वीक 9 आप देख सकते हो, वीक 10 देख सकते हो। तो ये सब एक रिकमेंडेशन वाला है। तो आप वीक 11 यानी कि अराउंड 70-80 डेज तक इस कोर्स को सीख सकते हो। लेकिन आपको अगर और भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप और भी ज़्यादा टाइम ले सकते हो एक चैप्टर पर। ठीक है, तो ये सब तो मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया। अब फिर से चलते हैं अबाउट सेक्शन पे, और यहाँ पे आते हैं एनरोल फॉर फ्री में। अब कोर्सेरा में आपका अकाउंट है तो लॉगिन करना है, और अगर नहीं है तो ज्वाइन फॉर फ्री पे क्लिक करना है। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डाल के ज्वाइन फॉर फ्री पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा, या फिर कंटिन्यू विद गूगल, फेसबुक या एप्पल से कर सकते हो।
मेरा ऑलरेडी अकाउंट है गाइस, और मैं देखता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ फटक से, और उसके बाद मैं आपको एनरोल करके भी दिखा देता हूँ। अगर कुछ इस तरीके से कैप्चा आए तो आप फिलअप कर सकते हो, और मेक श्योर कि जो कोर्सेरा का अकाउंट आप बनाओगे वो आप अपने ही नाम से बनाओगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे नाम है, मेरा यहाँ पे नाम है, ओरिजिनल नाम है, क्योंकि इसी नाम से फिर सर्टिफिकेट जनरेट होगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे गो टू कोर्सेज पे क्लिक करेंगे ना, गो टू कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए गो टू कोर्स पे जैसे हमने क्लिक किया, ये कोर्स एनरोल्ड हो चुका है, ठीक है। एक्चुअली ये कोर्स मैंने एनरोल करके रखा था, इसीलिए वहाँ पे गो टू कोर्स शो कर रहा था। अगर आप लोग एनरोल नहीं करोगे ना तो वहाँ पे एनरोल दिस कोर्स या कुछ ऐसा लिखा रहेगा, तो वो कर लेना, उसके बाद गो टू कोर्स लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा, ओवरव्यू दिखेगा इस कोर्स का, सब दिया गया है कि कितने घंटे का वीडियो है, कितने घंटे का रीडिंग आर्टिकल रीडिंग्स है, ठीक है। क्विज कितने देर का लगेगा एक चैप्टर पर, ये सब है। तो आप देख सकते हो ये सब ओवरऑल प्रोग्रेस अभी कुछ भी नहीं हुआ है मेरा, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट नहीं किया इस कोर्स को। और ये इंस्ट्रक्टर का नोट है जो आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, उसके बाद एक एक करके आपको शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए वीक 1 है, वीक 1 पे आएंगे हम लोग, और जैसे वीक 1 पे आए हम लोग तो यहाँ पे देखिए वेलकम वाला आ गया, और आगे इसी तरीके से हमें रिज्यूम कर करके पहले तो वीडियो, अगर वीडियो हुआ तो उसे हम लोग देख लेंगे, उसके बाद रीडिंग होगा वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ही ख़त्म होते होते ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही आप लोग का वीक 11 ख़त्म होगा उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप लोग को इस कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ऐसे ही करके होता है गाइज, ऐसे ही करके आप लोग सीख सकते हो। कोर्सेरा में इस कोर्स को फ्री में एनरोल कर सकते हो, वो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाते हो अपना फ्री टाइम में, अगर आप लोग सीखना चाहते हो, और अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग में तो आप लोग सीख सकते हो। अब बात करते हैं आपको जॉब कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो देखो मशीन लर्निंग एक प्राइवेट जॉब मतलब प्राइवेट जॉब सेक्टर्स में ये मशीन लर्निंग का जॉब आएगा, ठीक है। कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन होता है। तो आप गूगल में इजीली लिख के सर्च कीजिए मशीन लर्निंग जॉब्स, ठीक है। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगे, आपको ये सब में नहीं आना है। देखिए आपको naukri.com या अमेज़ॉन जॉब्स ये सब में आइए, ठीक है। जैसे अमेज़ॉन जॉब्स पे आते हैं तो ये अमेज़ॉन की तरफ से ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 537 ओपन जॉब्स हैं। तो आप देखिए कौन सा आपको मतलब चलेगा, कौन सा आप जाना चाहते हो। यहाँ से आप चाहते हो तो फ़िल्टर कर सकते हो लोकेशंस, जैसे मैं यहाँ पे इंडिया फ़िल्टर करता हूँ, ठीक है। तो इंडिया में क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है ये आपको दिख जाएगा, और ये अमेज़ॉन का साइट है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन कभी आपको यूँ ही ऐसे ही नहीं देता है, इन लोगों का ये सब वैकेंसीज़ हैं इसीलिए दे रहा है। जैसे अप्लाइड साइंटिस्ट एक होता है मशीन लर्निंग में, तो अगर आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई करो। उसके पहले डिस्क्रिप्शन, बेसिक क्वालिफिकेशन, प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन ये सब देख लेना, उसके बाद ही अगर आप एलिजिबल हो आपको लगता है तो अप्लाई करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अमेज़ॉन जॉब से जॉब ढूंढ सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो दूसरे कोई भी जॉब्स ढूंढ सकते हो, बट यहाँ पे क्योंकि मशीन लर्निंग का कोर्स के बारे में मैं बताया था, और क्योंकि मैंने इस वीडियो के पहले ही बता दिया था कि आप जॉब किस तरीके से ढूंढ सकते हो, ठीक है, तो इसीलिए मैंने दिखा दिया। तो इस बहुत सारे पोस्ट होते हैं मशीन लर्निंग के मतलब सेक्टर में, तो आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। और जो जिसमें भी आपको सूटेबल लगे वो आप अप्लाई कीजिए। तो चलिए, थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।